हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हियर। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने सुना था जो अंशिका एंड रूही है, इन लोग की डेट काफ़ी अच्छी हुई थी। एंड डेट के एंड में बोल सकते हैं अंशिका नहीं, रूही ने अंशिका को किस एंड हग किया था और अंशिका पागलों की तरह बिहेव कर रही थी। उनका डेट वहाँ ख़त्म हो गया था। एंड स्टोरी पे थोड़े से आगे गए थे हम लोग, तो राधिका एंड अविका इन लोग की कहानी थी। ऑफिस में चल रहा था, किसी मीटिंग वूटिंग के लिए इन लोगों में थोड़ी बहुत बहस होती है। लंच के लिए भी होता है कि राधिका करती कि तुमने मुझे बोला था कि तुम 5 मिनट में आओगी, देन आई नहीं वापस। और राधिका ना थोड़ा बहुत बोल सकते हैं जेलस होती है, बिकॉज अविका अपनी एक्स गर्लफ्रेंड यानी प्रिया से बातें कर रही थी। एक्स तो नहीं थी वो, बट राधिका की नज़र में उसकी एक्स थी, जिस वजह से बोल सकते हैं राधिका ने उसको बहुत डांटा था। और अविका उसको कैसे ना कैसे भाई मनाती है कि चलो कोई बात नहीं, अब लंच कर लेते हैं। किसी कारणवश नहीं आ पाई थी मैं, जो टाइम देके तुम्हें गई थी, और ये लोग लंच करते हैं। और जो राधिका है वो अविका को मनाती है कि उसको उसकी गोद में बैठना हैगा, ये ना। अविका मना करती है, बट राधिका के सामने किसकी चलती है, मान जाती है इनमें। और फिर ये लोग अपना लंच ऑर्डर कर चुके थे, इनका लंच आ गया था। मैंने वही कहानी रोकी थी, अब कहानी आगे से कंटिन्यू करते हैं। जो राधिका है वो अभी भी अविका की गोद में बैठी है, और अविका अपना चुपचाप खाना खा रही थी, और राधिका तो अपने से खा रही थी। बट सडनली उसको होता है ना कि भाई मैं अपने से क्यों खा रही हूँ, मेरे पास मेरी पार्टनर है और मैं उसकी इतनी क्लोज हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है उसे मुझे खिलाना चाहिए। बट जो अविका थी भाई मस्त, उसको भूख लगे तो अपने खाई जा रही है, इग्नोर कर रही है कंप्लीट राधिका को। और राधिका ना बहुत देर से होता है ना, खाना अपना रोक देती है। उसको लगता है कि अगर मैं खाना खाना बंद कर दूँगी तो अविका मुझे ऑब्जर्व करेगी, तो पूछेगी, वो खिलाएगी। लेकिन ऐसा नहीं था, वो अपना कंप्लीट इन्जॉय कर रही थी खाना, माइंड ही नहीं कर रही थी राधिका को। और जो राधिका बेचारी वो इंतज़ार कर रही थी कि मेरे से कुछ पूछे तो मैं बोलूँ मुझे खिलाओ, ऐसा वाला नहीं। अब राधिका को फील होता है कि लड़की कुछ नहीं करेगी, तो थक हार के वही कहती है, बुलाती है अविका को, अविका। एंड जो अविका थी ना, वो अभी भी खाना खा ही रही होती है, कहती है हाँ बोलो। और जो राधिका है वो कहती है मुझे खिलाओ। एंड जो अविका है वो कुछ बोलने वाली थी कि मतलब ऑब्वियसली बात है, मना ही कर दी, वो मना करने वाली थी, और राधिका को पता था ये मना ही करेगी। एक बार में बोली हुई बात वो कभी नहीं मानती है अविका। अगर राधिका ने बोला हो, अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड बात ना हो, तो उसको पता था। सो जो राधिका है वो कहती है कि अगर तुमने मना किया ना तो मैं अपने हाथ तोड़ दूँगी, तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा मुझे खिलाने का। और तुम्हें पता है मैं काम कर सकती हूँ, सो प्लीज़ मुझे टेस्ट मत करना। और अविका को पता था जो लड़की अपने ऑफिस से सारे चेयर्स हटवा सकती है उसकी गोद में बैठने के लिए, वो कुछ भी कर सकती है। उस ऑप्शन नहीं था कोई अविका के पास। भाई क्या ही ऑप्शन रहेगा, कुछ नहीं। तो क्या कर सकते हैं, वो कोई चॉइस नहीं रहता है उसके पास। वो बेचारी राधिका को बाइट्स बना बना के खिलाने लगती है। और जो राधिका थी वो इतनी ज़्यादा स्माइल, मतलब खुश, उसका खुशी का ठिकाना नहीं था। एक तो उसकी गोद में बैठी है वो, अविका उसको खिला रही है। और जो अविका है ना, वो ना स्पून से खा रहे थे गाइस, ओके। सो स्पून ना एक ही थी, जिस स्पून से अविका खा रही, स्पून दो थे बट जिस स्पून से अविका खा रही थी उसी स्पून से ना उसने राधिका को भी खिलाने लग गई थी। बिकॉज भाई कौन डबल डबल स्पून निकाले खिलाए, तो वो उसे एक ही से खिला रही थी, वो माइंड नहीं कर रही थी। बट जो राधिका थी उसने ये चीज़ नोटिस की, और वो ना बहुत ज़्यादा ना, एक बोल सकते हैं ना, ब्लश भी करने लगी थी। ब्लश एक होते हैं ना खुशी, उसको अच्छा लगता है, ब्लश भी करती है इस वजह से, बिकॉज उसको रियलाइज़ होता है ना कि ये दोनों एक ही स्पून से खा रहे हैं, तो इन दोनों की ना इनडायरेक्ट किस हो गई है। इस वजह से वो ब्लश कर रही थी और खुश भी हो गई थी। बिकॉज अविका नहीं कर रही थी ना कि चम्मच उम्मच बदलना, ऐसा वाला। एक ही साथ खा रहे थे दोनों, और इस वजह से दोनों खुश थे। दोनों खुश नहीं थे, राधिका खुश थी, अविका के पास तो भाई कोई ऑप्शन नहीं था। और जो अविका है वो चुपचाप उसे खाना खिला रही थी, और बीच बीच में ना उसके लिप्स पे जैसे अगर लग जा रहा था साइड में खाना होना, तो उसको क्लियर भी कर दे रही थी। और अविका राधिका को ये भी अच्छा लगता है, बट क्या कर सकते हो, और कुछ तो करती नहीं अविका, इतना ही उसके लिए बहुत था। ये लोग धीरे धीरे अपना खाना वाना खा रहे थे, और खाना वाना ख़त्म होने के बाद फिर भी वो बैठी हुई थी राधिका, अभी भी उसकी गोद में, उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी, बैठी हुई थी। और अविका से पूछती है, सो अविका ऑफिस के बाद कहाँ जाओगी तुम? और जो अविका है वो कहती है घर। एंड राधिका कहती है
वो छोटे से घर में, और तुम उस घर में रहती क्यों हो? एक तो पहले वो घर इतना छोटा है, और तुम्हारे जो नेबर्स हैं उनका भी बैकग्राउंड मैंने चेक किया, अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। और ये बात सुनने के बाद ना जो अविका है वो कहती है, तुमने मेरे नेबर्स के बैकग्राउंड चेक किए हैं? सो जो राधिका है वो कहती है, हाँ ऑब्वियसली करना तो पड़ता ही ना भाई, मेरी वाइफ वहाँ रहती है तो मुझे कंफर्म करना है ना कि वो सेफ़ जगह है या नहीं, कि कोई उसे हार्म ना कर सके। जो अविका है वो कहती है, अच्छा ओके, कुछ नहीं कहती भाई, उसको क्या ही करे, मना तो कर नहीं सकती है। तो जो अविका है वो कहती है ओके, एंड कहती है कि अच्छा अब हम लोगों ने लंच कर लिया है ना, तो अब तो मेरी गोद से उठ जाओगी प्लीज़, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। और ये बात सुनने के बाद ना जब अविका कहती कि उठ जाओ, जो राधिका है ना उसको कस के, उसको बोल सकते हैं ना अपने आर्म्स होते हैं ना जो उसके नेक के साइड में कस के बाँह पकड़ लेती, कहती कि नो नो, नहीं मैं नहीं उतरूँगी, मुझे सीटिंग पोजीशन बहुत अच्छी लग रही है, मेरे को इस चेयर पे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, मैं नहीं उतरूँगी। और जो अविका है ना कहती है, तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, मुझे अच्छा ही लग रहा है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, अब उठोगी तुम, या मैं तुम्हारे साथ फोर्स करूँ, फोर्सफुली तुम्हें उठाऊँ? और जो राधिका है वो कहती है, अविका तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी वाइफ के साथ तुम ऐसे अब्यूज़िव बातें कर रही हो, एक वॉयलेंस कहलाएगा, डोमेस्टिक वॉयलेंस, अगर तुम ये सब करोगी तो। तुम्हें तो प्यार करना चाहिए यार मुझसे, मेरे साथ मोमेंट्स क्रिएट करने चाहिए। और जो अविका ने बातें सुन के ना अपने बोलते ना आइज़ रोल करती है, तो होते नहीं है कि हाँ एटीट्यूड वाला, कि पागल है क्या लड़की, ऐसा वाला। जो अविका है वो कहती है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने तुमसे प्यार और करने के लिए शादी नहीं की, ओके? और ये बोल के अविका राधिका को थोड़ा सा पुश करती है, और उसका थोड़ा सा पुश ना बोल सकते हैं गाइस ज़्यादा हो जाता है, और बेचारी राधिका हमारी गिरती है ज़मीन पे थप, पीछे की साइड में बैठ, मतलब जैसे पोजीशन में बैठी थी उसी पोजीशन में उल्टा होकर गिरती है, बट ज़्यादा तेज, ज़्यादा वो नहीं था कि फोर्सफुली गिरी हो, कि ज़्यादा चोट वोट लग जाए। बट राधिका थोड़ा सा बोलते हैं ना, जैसे गिरती है वैसे उसकी आवाज़ निकलती है कि भाई चोट लगता है, हम लोग गिरते हैं ना, वैसा वाला। बट अविका उतना रिस्पॉन्स नहीं करती है, उसको इग्नोर करती है, चेयर से खड़ी होती है, अपना हाथ और साफ ऑफ करती है, अपना जगह को साफ़ करती है, डस्टबिन में कचरा फेंकती है, और ये सब कर रही होती है कंप्लीट राधिका को इग्नोर करके। जो राधिका है वो कहती है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? एक तो तुमने मुझे धक्का दिया, ऊपर से तुम हेल्प भी नहीं कर रही हो मुझे, तुमने बस मुझे हर्ट किया है, तुम्हें पता है अविका? और ये सारी बातें सुनने के बाद ना जो अविका है ना वो अपना हाथ ऑफर करती है कि राधिका को, कि आओ खड़ी हो जाओ, अब इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। बट राधिका के माइंड में कुछ और ही प्लान था। वो अविका का हाथ पकड़ती है और उसे पुल करती है अपने साइड, और उसके ऊपर बोल सकते हैं जिस पोजीशन में अविका थी एज बैठने वाली पोजीशन में, अविका सॉरी राधिका बैठने वाली पोजीशन में थी। जैसे ही राधिका अविका को खींचती है, जो अविका है ना वो राधिका के ऊपर गिरती है, और अभी दोनों ज़मीन पे लेटे हुए हैं, राधिका नीचे थी, उसके ऊपर अविका, और जो उसके दोनों हाथ थे अविका के राधिका के सर के पास थे साइड में। और ऐसी पोजीशन में आप अगर उनको अचानक से देखो ना गाइस, तो लग सकता है कि दो कपल्स हैं, उनकी मतलब कुछ हो रहा है एक्टिविटीज़, किसिंग और ऐसा वाला। ये सीन हुआ ही था जैसे एंट्री होती है मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पर्सन, अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, बट अंशिका ऑफिस में एंट्री करती है, कहती नॉक वॉक नहीं करती, सीधे दरवाज़ा खोलती है और बोलते हुए आ रही होती है कि राधिका घर जाने से पहले ना तुम मुझे ना तुम्हारे सिग्नेचर का ना सिग्नेचर ही होता है, वो जिस पोजीशन में उन दोनों को देखती ना चिल्ला के कहती है, इंग्लिश में नहीं कहूँगी यार चिल्लाते हुए कहती है कि व्हाट द हेल, ये भगवान मेरी आँखें, और अपनी आँखें बंद करके ना पीछे टर्न करती है, बिकॉज जिस पोजीशन में उसने देखा था और उसको पता था इन दोनों की शादी हो गई है, मैरिड कपल हैं दोनों, तो भाई कुछ भी हो सकता है उनके बीच में। और जैसे अंशिका की आवाज़ सुनती है ना अविका, उसकी भाई आंखें बड़ी होती हैं और जल्दी से ना खड़ी हो जाती है वो डर के मारे, और उसको लगता है कि शायद अंशिका को नहीं पता है कि हम लोगों ने शादी कर ली है ऐसा वाला, तो क्या पता भाई केस वेस कर दे, मारने वारने लग जाए, कुछ भी कर सकती है अंशिका। जो अविका है ना वो जल्दी से खड़ी होती है, कहती है
अंशिका मैम हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, आपको गलत आइडिया हो रहा है, प्लीज़ हम अंडरस्टैंड करो। और मैं तो बस गिर गई थी बिकॉज राधिका ने मुझे ऐसे खींच लिया था। और जैसे ही वो बोलती है ना कि राधिका ने मुझे ऐसे खींच लिया था, जो अंशिका है वो कहती है ओहो राधिका, मैम कहाँ गया। तो जो अविका है अपनी बात को करेक्ट करती है, वो कहती है मेरा मतलब था कि राधिका मैम ने मुझे खींच लिया था जिस वजह से मैं उनके ऊपर गिर गई थी। और जो अंशिका है वो अविका को कहती है इट्स फाइन यार, मुझे पता है तुम्हारे और मेरे बेस्ट फ्रेंड के बीच में क्या चल रहा है, बट मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दोनों ऐसे सीक्रेटली शादी कर लोगे। हाँ। और ये बोल के ना राधिका अंशिका राधिका की तरफ देखती है और अविका से कहती है सो अब तुम उसकी हेल्प नहीं करोगी क्या उठने में। तो राधिका अविका है वो अपना कोट ठीक करती है और कहती है नहीं, मैंने पहले हेल्प करने की कोशिश की थी उनकी, बट उन्होंने मुझे ट्रिक किया था, उठने के बजाय मुझे खींच के अपने ऊपर ही गिरा दिया था, और आपको पता ही है ना क्या हुआ था, देखा ही आपने। और राधिका से दूर जाके खड़ी हो जाती है एंड जो अंशिका थी वो अपना सर ऐसे हिलाती है ना में कि यार इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, और जाती है राधिका के पास, उसको अपना हाथ ऑफर करती है कि बहन हाथ पकड़ खड़ी हो जा। बट जो राधिका है भाई एटीट्यूड वाली, वो गुस्से में खड़ी होती खुद से और इग्नोर करती कि भाई अंशिका मेरी हेल्प करनी थी, नहीं उसको नहीं चाहिए थी, जिसकी चाहिए थी उसने की नहीं। और गुस्से में ना जिस फाइल पे साइन करवाने के लिए अंशिका आई थी राधिका के कैबिन में, वो फाइल लेती है अंशिका से, साइन करती है और अविका का हाथ पकड़ती है राधिका, उसको खींचते हुए बाहर ले आती है। और बाहर जाने से पहले ना अंशिका के पास आती है, उसके कान में कहती है तुम तो गई अब, ये बोल के अंशिका को खींचते हुए अपने साथ लेके चली जाती है। और जो अंशिका है वो अपना सर हिलाती है ना में कि भाई यार क्या मैंने क्या किया, मैंने तो बस उनको देखा उस पोजीशन में, मुझे क्या पता वो लोग ऐसे पोजीशन में थे। और अंशिका को कहते हैं कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है यार, मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा कुछ गलत किया है, अब इन लोग को गेट लॉक करके जो भी करना था ना, अब बट क्या कर सकते हैं, अब राधिका के लिए तो गई है मरेगी अभी, बट भाई क्या ही ऑप्शन है उसके पास, अगर राधिका उसके साथ कुछ करेगी तो भाई होना ही है। और जब वहाँ से राधिका को अविका को वहाँ से खींच के लेके गई, तो वहाँ से वो लोग गए राधिका के घर। वैसे तो सैटरडे की डे था, सैटरडे के डे हाफ डे होता है, बट राधिका ने अविका को बोला कि उसकी कुछ फाइल्स है कंप्लीट करनी है, अर्जेंट है, तो उसको अपने साथ अपने घर लेके गई, बिकॉज बॉस है उसकी, भाई बातें कौन टाल सकता है, और ऊपर से आप उनके असिस्टेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं, बट क्या है। और राधिका ने उसको बोला कि बहुत सारा काम है आप मेरे घर चलो ऐसा वाला, तो अविका गई बिकॉज वो ना प्रोफेशनली बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, उसके लिए काम वाम बहुत इंपॉर्टेंट था। सो अभी ये लोग ना राधिका के घर पे, राधिका फ्रेशर्स हो गई है और काम तो भाई इतना है पूछो मत, और सारा काम कौन कर रहा है, हमारी अविका। और जो हमारी राधिका है वो मस्त अपना बेड पे बैठ के फ़ोन चला रही है, स्क्रॉल कर रही है, कुछ देख रही है, इंपॉर्टेंट क्या वही जानती है। और जो हमारी अविका है वो बेचारी जितने भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे राधिका ने वो कर रही है उसी के बेडरूम में बैठ के, उसी के काउच पे। और जो राधिका है ना वो फ़ोन स्क्रॉल करते करते अविका से पूछती है अविका पेरिस का क्या ख्याल है तुम्हारा। और जो अविका है वो कहती है काम कर ही रही होती है और कहती है अच्छी जगह है, ब्यूटीफुल प्लेस है। और जो अविका राधिका है वो कहती है सो हम हनीमून के लिए वहीं चलें क्या। ये हनीमून वाली बात सुन के ना अविका जो टाइपिंग कर रही होती है लैपटॉप में वो रुक जाता है और राधिका की तरफ देखती है और कहती है हनीमून, हनीमून की बात है क्यों कर रहे हैं हम लोग। और ये सुन के ना राधिका खड़ी होती है, बेड से नीचे आती है, खड़ी होती है, अपने बाल ठीक करती है और अविका के पास जाती है और कहती है ऑब्वियसली रिसेंटली हमने शादी की है, सो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग हनीमून के लिए पेरिस जाएं, अच्छा रहेगा ना। और जो अविका है वो कहती है तो तुम सीरियस हो इस शादी के लिए। और जो राधिका है वो कहती है मैं सब जितनी भी चीज़ें तुमसे रिलेट करती है ना उन सब के लिए सीरियस हूँ, ओके।
और ये बोल के अविका फिर कहती है, हाँ सीरियस हो, बट तुम्हें पता है ना मैंने तुमसे शादी क्यों की है? और जो राधिका वो अपना सर हाँ मिलाती है, कहती है हाँ, तुमने मुझसे यश से शादी की क्योंकि मैं यश से शादी नहीं करना चाहती थी, और मेरी शादी यश से ना हो इसलिए की। सो जो अविका है वो कहती है, इसका मतलब इस शादी में कोई भी रोमांटिक फीलिंग इन्वॉल्व नहीं है। ये मैंने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि तुम्हारा जो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एडमायरर जो स्टॉकर है या फिर प्यार करता है तुमसे, उससे बचाने के लिए की। ओके। और जो राधिका है वो ये बात सुनती है और अविका से फिर से कहती है, तुम्हारे लिए हो सकता है तुमने मुझे बचाने के लिए शादी की हो या कुछ भी, बट मेरे लिए तो ये मैरिड है, शादी है, हम लोग कपल्स हैं, और मैं चाहूँगी जैसा मैं चाहती हूँ वैसा तुम भी चाहो। हम लोग अब कपल है तो कपल की तरह बिहेव करना चाहिए ना। और जो अविका है वो कहती है, लिसन, मुझे तुम्हें डिवोर्स करना ही पड़ेगा बिकॉज मेरा कोई प्लान नहीं है यहाँ रहने का, और मेरी ना एक लाइफ है और मुझे उस लाइफ को जीना पड़ेगा। ओके। इतना बोल सुनने के बाद ना जो राधिका है वो कहती है, हाँ तुम्हारी लाइफ होगी और तुम जियोगी भी, बट तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी इतनी आसानी से? ये बोल के वो अपना ड्रॉअर ओपन करती है, उसमें से एक मैगज़ीन निकालती है और फिर जाती है अविका के लैप में या गोद में बैठ जाती है और मैगज़ीन ओपन करके देखने लगती है। और फिर अविका से कहती है, ये सब छोड़ो, चलो हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं हनीमून के लिए क्या क्या करेंगे। और जो अविका है वो कहती है, राधिका मैं नहीं जाना चाहती हूँ हनीमून के लिए, प्लीज़। और जो राधिका है ना बहुत ही क्यूट से फेस बनाती है और कहती है, अभी प्लीज़ मुझे ना एक्सपीरियंस करना है हनीमून और ये सब, और मुझे जाना है, प्लीज़ चलते हैं ना। और ये ना बहुत ही क्यूट सा फेस बना के बोलते नहीं, पाउट बेबी फेस बना के, और इतना प्यार से उसे अभी बोलती है एंड ऑल ये सब करती है। और जो अविका है वो भाई एक थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है, मेरा अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है पेरिस जाने का, और ये बोल के काम कंटिन्यू करती है अपना। और अविका भी अभी भी राधिका अभी भी उसकी गोद में ही बैठी हुई थी। और ना अविका ना, हाँ बोल सकते हैं पेरिस इसलिए भी नहीं जाना चाहती थी बिकॉज पेरिस में बहुत से जान पहचान के इनके लोग थे, इनके बिजनेस से रिलेटेड कुछ पार्टनर्स अविका के पेरेंट्स के वहाँ थे। और अगर किसी ने भी उसको राधिका के साथ देख लिया और खासकर वेडिंग रिंग ये सब अगर देख लिया तो भाई उसके पेरेंट्स को पता चल जाएगा। उसको डर था कि उसके पेरेंट्स को अगर पता चल गया तो उसकी फ्रीडम तो ख़त्म हो गया कांड, और उसकी मम्मी तो भाई उसको मार ही डालेंगी अगर उसने अविका ने पता चला कि उसने शादी कर ली हो तो। और एक रीज़न ये भी था, अविका की मम्मी और राधिका की मम्मी में कोई प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स मतलब किसी बात को लेकर उनके बीच में दिक्कत थी। अविका को पता चला था, मतलब कुछ रिलेटिव्स ने बताया था, शादी से पहले की बात थी, मतलब अविका के मॉम एंड डैड की शादी के पहले की बात थी। बट रीज़न क्या था अभी तक अविका को पता नहीं था और उसने कभी जानने की कोशिश भी नहीं की। ये सब सोच रही होती है अविका, अपने काम कर रही होती है और सोच रही होती है। बट इधर जो राधिका थी वो कम्प्लीटली भाई उसको ना क्यूट बॉयज़ में मनाने के लिए पूरा, मतलब होता नहीं एक अपना लुक चेंज करना, ब्लैकमेल बोल सकते हैं, कुछ होता है ना कपल्स इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं अपनी क्यूट सी आँखें दिखा के, शक्ल बना के। गाइस फंसना नहीं है उसमें, बहुत 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 खतरा होता है उसमें। जो राधिका है कहती है, अभी प्लीज़ ना, प्लीज़ हनीमून पे चलते हैं। और ना बहुत ही बोलता, मैंने बोला ना गाइस क्यूट वे में टॉक कर रही होती है बेबी की तरह एकदम। और जो राधिका अविका है वो कहती है, राधिका हम हनीमून पे कैसे जा सकते हैं? देखो कितना सारा काम है, अभी हम लोग जस्ट आए हैं, अभी हम लोगों का पुराना काम भी पेंडिंग में है और अभी न्यू वर्क्स आ रहे हैं, कितने सारे पेपर वर्क्स करने हैं, हम ये सब कैंसिल तो नहीं कर सकते ना। और जो राधिका है वो कहती है,
हमें ना एडजस्ट कर देते हैं ना अभी। मुझे सीरियसली जाना है, मुझे एक्सपीरियंस करना है कि कैसा होता है सब हनीमून और ऑल। और जो राधिका है वो उसको फिर रीज़न देती है कि हम इसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, हमने ऑलरेडी पुराने काम को एडजस्ट कर करके अभी नए कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमारा कितना हेक्टिक होता जा रहा है काम। हम ऐसे नहीं इग्नोर कर सकते हैं ना। ओके। और ना वैसे तो राधिका बैठी थी अविका के लैब में, बट बोल सकते हैं थोड़ी सी डिस्टेंस में थी। ये बात सुनने के बाद ना एकदम उसके क्लोज जाती है। उसने जितने अपने आर्म्स थे अविका के नेक के साइड में मतलब पकड़ती है, मतलब होता नहीं है, उसके नेक अराउंड में रैप करती है और कहती है सो फिर हम लोग अपना हनीमून कैसे मनाएंगे। और जो अविका है वो सिंपल कहती है मनाने की ज़रूरत ही क्या है, रहने दो। और जो अविका है ये बोल के फिर से काम कंटिन्यू करती है। और जो राधिका है वो अविका की तरफ देखते और होता नहीं बच्चे जैसे जिद करने लगते हैं कि हाथ तो हिलाने लगते हैं, तो राधिका ना अविका का कंधा पकड़ती है, उसको ऐसे खूब हिला रही होती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जाना है पेरिस, मुझे हनीमून पे जाना है, और मुझे हनीमून पे ही जाना है तो पेरिस ही जाना है, प्लीज़ चलो चलो चलो। ऐसा वाला नहीं फोर्स करती है। और जो अविका है उसका दोनों हाथ पकड़ती है और उसे ना हिला रही होती है, उससे रोकती है और राधिका की तरफ गुस्से में देखती है। गुस्से मतलब होता नहीं इंटेंस आइज से देखती है, और राधिका भी देख रही होती है उसे। और जो अविका है वो कहती है मुझे नहीं जाना, प्लीज़ हम लोग नहीं जा सकते क्या वहाँ पे। और जो राधिका है उसको समझ आता है कि यार इसको मनाना अभी नहीं मानेगी, अभी फिर कभी मनाएंगे। और वो बोल के नहीं, मतलब ये सोचती है राधिका कि देखते हैं आगे, अभी बहुत टाइम है, मना लेंगे। और वो ना अविका की गोद में से उठती है और कहती है तुम थक गई हो ना। और जो अविका है वो कहती है हाँ। बट जो राधिका है ये सुनने के बाद ना अविका का बोल सकते हैं मसाज करने लगती है सर पे, उसके पीछे चली जाती है मतलब साइड में, और कहती है अविका एक काम करो, तुम मेरे बेड पे सो लो, थोड़ा आराम कर लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। जो अविका है वो कहती है नहीं यार मुझे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स फिनिश करने हैं, काम बहुत है। और जो अविका है ये बोल के फिर से काम करना कंटिन्यू करने जा रही होती है। वो जो राधिका है उसके हाथ से फाइल लेती है, साइड में रखकर कहती है तुम आराम कर लो, और जो ये फाइल वाइल है ये मैं देख लूँगी, मैं काम कर लूँगी। और जो अविका है वो ना ऑलरेडी बहुत थक चुकी थी, बहुत काम भागा दौड़ी है, उसके साथ राधिका के साथ साथ अंशिका का भी थोड़ा काम कर रही थी, ये सब थक चुकी थी वो। और राधिका की बात सुनने के बाद कहती तुम श्योर हो ना तुम कर लोगी अकेले। और जो राधिका है वो अपना सर हाँ में लाती है, अविका का हाथ पकड़ती है, उसे लेके जाते हैं अपने बेड के पास और उसे कहती है कि लेट जाओ तुम। और जो बेचारी अविका थी ना वो बहुत ऑलरेडी थकी, जिसे भाई बिस्तर दिखता है और कुछ नहीं, वो चुपचाप जाती है, लेट जाती है। और जो राधिका है वो देखती है अविका लेट गई है तो उसको एडजस्ट करती है, एसी का टेम्परेचर सब नॉर्मल करती है, ठीक ठाक मतलब होता है। और जैसे होता है नहीं अविका आंखें बंद करने वाली होती है, राधिका कहती है फाइन हम लोग पेरिस नहीं जाएंगे, बट हम लोग अपना हनीमून ना यहीं मुंबई में बनाएंगे, मुंबई भी बहुत रोमांटिक जगह है। और जो अविका है वो कहती है ठीक है मुंबई में ही मना लेंगे, और ये बोल के आंखें बंद कर लेती हो सोने के लिए। और जो राधिका है वो कहती है तुम आराम करो, मैं तुम्हारा काम कर लूँगी ओके। और इतना बोल के राधिका वहाँ से चली जाती काम करने के लिए, और हमारी अविका सो जाती। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक गाइस, बाकी कल सुनते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। ओके स्टे ट्यून गाइस, कंटिन्यू करते हैं कल से। बाय।